खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। रेड क्रॉस के द्वारा विश्व रक्तदाता शिविर में पहुंचे मंत्री कवासी लखमा। इंद्रावती बचाव के बैनर तले पद्मश्री धर्मपाल सैनी के नेतृत्व में डेंगू मुक्त हेतु चलाया अभियान। नगर निगम की लापरवाही से करोड़ों की लागत से बनी सिटी ग्राउंड हुई बेहाल। पार्षद धनसिया को अगर न्याय नहीं मिली तो दिल्ली तक जाएंगे न्याय के लिए साइकिल। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर बुधवार को जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वाधान में महारानी अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उद्योग मंत्री तथा बस्तर जिले के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि रक्तदान पुण्य का कार्य है। दुर्घटनाग्रस्त लोगों को अक्सर रक्त की आवश्यकता होती है। कई बार समय पर रक्त उपलब्ध नहीं होने पर व्यक्ति की जान संकट में आ जाती है। किसी व्यक्ति का जीवन रक्त के अभाव में संकट में न पड़े, इसके लिए रक्तदान किया जाता है। उन्होंने यहाँ रक्तदान करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के जुटने पर खुशी जताते हुए कहा कि लोगों के जीवन को बचाने की यह ललक प्रेरणादायी है। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि कलेक्टर एवं जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष विजय दयाराम के नेतृत्व में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा निरंतर रचनात्मक कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने रक्तदाताओं को बधाई देते हुए कहा कि उनके इस कार्य से किसी जरूरतमंद व्यक्ति के प्राणों की रक्षा हो पाएगी। इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि दूसरों के जीवन के प्रति संवेदनशील व्यक्ति ही रक्तदान जैसी महान कार्य सहजता के साथ कर सकता है। महापौर सफीरा साहू ने कहा कि रक्तदान से मन को सुकून मिलता है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष भी उन्होंने रक्तदान किया था। इस अवसर पर बड़ी संख्या में युवोदय के स्वयंसेवक तथा एनसीसी कैडेट्स ने रक्तदान किया। कार्यक्रम में चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम, कलेक्टर विजय दयाराम के एनसीसी के कमांडिंग अधिकारी कर्नल डी विजय भास्कर, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के उपाध्यक्ष अलेक्जेंडर चेरियन सहित जनप्रतिनिधिगण, जिला अस्पताल के कर्मचारी तथा स्वयंसेवी रक्तदाता उपस्थित थे। आज रक्तदाता दिवस है और यहाँ काफ़ी लोगों ने ब्लड डोनेट किया है और हम लोगों ने जनता से अपील भी किया है कि अधिक से अधिक लोग आए और इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि एक जो खून है किसी की जान बचा सकता है। मैंने भी प्रयास किया था, लेकिन किसी कारण वैसे शायद मेरे बॉडी में जो ब्लड की कमी है थोड़ी सी, तो आज मैं नहीं दे पाई। इसमें सभी लोगों ने किया है, साथ में मेरा भाई भी आया है, वो भी किया है। हमारी पूरी युवदय की टीम है, हमारे मतलब कहना चाहिए पुलिस विभाग के जवान हैं, उन्होंने भी पहल किया है। काफ़ी लोग आए हैं। तो बस मैं ये कहना चाहूँगी कि महिला जिसके शरीर में ब्लड की कमी नहीं है, उन्हें ब्लड जरूर डोनेट करना चाहिए, क्योंकि एक खून का जो कचरा उसका जान बचाना है। मैं संस्था से लगभग 12 साल से जुड़ा हुआ हूँ, रेड क्रॉस संस्था से। इसमें मैं अभी तक 18 बार ब्लड दिया हुआ है, किंतु कोई प्रूफ नहीं है और ज़रूरत नहीं था। और आज रेड क्रॉस दिवस ब्लड दिवस है। इसमें अभी तक हमारी उम्मीद है 150 यूनिट का गैदर करने के लिए। खाली महारानी हॉस्पिटल की तरफ से हम रेड क्रॉस वाले हर चीज़ के लिए मानव सेवा माधव सेवा में रहते हैं। इसमें ब्लड, एम्बुलेंस और जो भी तरीका का जो भी चीज़ का मेडिकल एड चाहिए, हम लोग तत्पर पे रह के एकदम जी जान से सभी को बचाने की कोशिश करें। आज 14 जून विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और युवोदय के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें मैंने फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट किया ताकि कुछ जरूरतमंद लोगों को ब्लड मिल सके और उनकी जान बच जाए। तो मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगी कि आप भी सामने और रक्तदान करिए। ऐसा नहीं है कि महिलाएं हैं आप रक्तदान नहीं कर सकते, तो आप लोग आराम सामने आइए, डरे नहीं, झिझके नहीं और ब्लड दिल को बहुत ज़्यादा तसल्ली मिलती है। अपने लोगों के बीच में उपस्थित हूँ और अपने लोगों की जरूरत के हिसाब से मैंने आज एक बार फिर मौका मिला तो रक्तदान किया है। जी। मैं जगदलपुर का निवासी हूँ और सहयोग से
अभी जगदलपुर में ड्यूटी में उपस्थित हूँ। पुलिस विभाग में सेवारत होने के कारण हमारा एक धर्म ही बनता है कि लोगों की ज़रूरतों को हम जहाँ तक हो सके, संभव हो सके, उसको सहयोग करें। तो आज रक्तदान दिवस के अवसर पर मैंने जगदलपुर महारानी अस्पताल में आज इस शिविर में मौजूद होकर के मैंने और मेरी टीम ने, पुलिस विभाग के कर्मचारियों ने, हम लोगों ने यहाँ पे रक्तदान किया है। काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। पद्मश्री धर्मपाल सैनी के मार्गदर्शन में इंद्रावती बचाओ अभियान के बैनर तले आज 1 दिवसीय डेंगू मुक्त बस्तर हेतु जन जागरण अभियान चलाया गया। दंतेश्वरी मंदिर के सामने से सदस्यों द्वारा जन जन का एक ही नारा, डेंगू मुक्त हो नगर हमारा, नालियों में बहता रहे पानी, तभी स्वस्थ रहेगा जिंदगानी के नारे के साथ नगर के मुख्य मार्गों की नालियों में जमा पानी एवं सूखी नालियों में खड़े होकर नालियों को नालियों से जोड़ने का आह्वान किया गया। जन जागरण अभियान में बड़ी संख्या में नागरिक भी शामिल हुए। कलेक्टर ऑफिस के दीवार साइड की नाली, कमिश्नर बंगले, आईजी के बंगले के सामने की नाली, चर्च सामने की नाली, न्यायालय के सामने की नाली, विवेकानंद स्कूल के सामने की नाली इत्यादि कई नालियों को एकदम सूखी पाई गई, जिसमें बारिश में जल भराव होता है। ऐसी नालियों के कनेक्टिविटी न होने पर दूसरी नालियों से जोड़ने एवं अवैज्ञानिक तरीके से बनाए गए नालियों को सुधारने की बात कही गई। शहीद पार्क चौक की नाली, स्टेडियम के सामने की नाली सहित कोतवाली चौक की नाली के सामने प्रदर्शन किया गया। जन जागरण में शामिल लोगों ने बारिश के पूर्व नालियों की सफाई एवं नालियों में जल भराव की समस्या से निजात दिलवाने की मांग की। इससे पूर्व भी डेंगू की समस्या को लेकर नवनियुक्त कलेक्टर विजय दयाराम के को इंद्रावती बचाओ अभियान के सदस्यों द्वारा ज्ञापन दिया गया था। आज के डेंगू मुक्त जन जागरण अभियान में पद्मश्री धर्मपाल सैनी, दशरथ कश्यप, किशोर पारक, संपत झा, रमेश उमर वैश्य, सुनील खेडुलकर, विवेक गुप्ता, विपिन जोबन पुत्रा, गौतम लुक्कड़, अमर झा, धर्मेंद्र महापात्र, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में सदस्यगण व गणमान्य नागरिक शामिल थे। आज इंद्रावती बचाओ अभियान के सदस्यों ने हमारे पद्मश्री श्री धर्मपाल जी की सैनी जी की नेतृत्व में हम लोगों ने जन जागरण अभियान चलाया था, जो कि डेंगू और उससे बचाव के लिए हम चला रहे इसको। और मुख्य रूप से हमारी इस पर जो फोकस है वो नालियों की समस्या पर है। नालियाँ जो हमारे यहाँ शहर में कई जगह ऐसी है जो साफ़ नहीं हो रही है, कई जगह नालियाँ ऐसी है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, और कई जगह नालियाँ ऐसी है जो जिधर धार होनी चाहिए उसके विपरीत धार है। तो इन सब के कारण स्थिति ये बन रही है कि वहाँ पे सब जगह पानी बहुत जमा रहता है, और पानी जहाँ पे भी जमा रहेगा, चाहे साफ पानी हो चाहे गंदा पानी हो, वहाँ से डेंगू और मलेरिया इस टाइप की बीमारियाँ फैलती हैं। तो जाम नहीं रहने दें, उसमें पानी जमा न रहने दें, पानी बहता रहे तो ही हम सुरक्षित रहेंगे। और इसी सब उद्देश्य को लेकर हमारे यह मुख्य जो जन जागरण अभियान था वो चलाया गया। आज कहाँ से अभियान शुरू हुई और कब तक चलेगी? अभियान तो हमने आज के एक ही दिन के लिए इसको चलाया था, और इसमें विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना था निगम का, प्रशासन का। नगर निगम जगदलपुर की लापरवाही से जगदलपुर के सिटी ग्राउंड का हाल बेहाल हो चुका है। करोड़ों की लागत से बना यह मैदान अब अपने अस्तित्व की बर्बादी को देखने मोहताज हो चुका है। नगर निगम की महापौर और जगदलपुर विधायक इस मैदान पर झूठी वाहवाही लूटकर अब इस मैदान की दुर्दशा से छिप रहे हैं। फुटबॉल खिलाड़ियों को इतने खर्च के बाद सिटी ग्राउंड में मिला तो क्या मिला? दारू की बोतल, धूल, गिट्टी, कांच। अब इसमें कोई खेले तो कैसे? जगदलपुर शहर का एक और मैदान कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। इस मैदान में खिलाड़ी नहीं, आम नागरिक नहीं, अब भ्रष्टाचार के साथ असामाजिक तत्वों का डेरा है। सिटी ग्राउंड मैदान जो कि जगदलपुर का बहुत पुराना मैदान है, इसी मैदान से कई पीढ़ी खेल कर आगे बढ़े हैं, कई पीढ़ी इस मैदान पर अपने सपनों को गढ़े हैं। आज भी इस मैदान पर जो खेल कर आज बूढ़े हो गए हैं, वो भी इस मैदान पर अपनी इतिहास को और अपनी जो अच्छी जो यहाँ पर यादें हैं उसको याद करते हैं। लेकिन आज इस मैदान की दुर्दशा देख के जगदलपुर का हर नागरिक बड़ा दुखी है। जिस प्रकार से इस मैदान पर भ्रष्टाचार किया गया है, इस मैदान की दुर्दशा है। आज ना तो ग्रास है, सिर्फ वहाँ पर धूल, मिट्टी, कंकड़ और कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं जगह जगह पर। खिलाड़ी इस मैदान पर खेले तो खेले कैसा? एक समय ऐसा था इस मैदान पर जब आम नागरिक यहाँ पर आके वॉक किया करते थे, यहाँ पर अन्य गतिविधियाँ होती थी, योगा होती थी। आज इस मैदान पर असामाजिक तत्वों का डेरा है, और इस मैदान पर सिर्फ और सिर्फ
खुले तौर पर भ्रष्टाचार किया गया है, जिसकी दोषी यहाँ के महापौर और यहाँ की स्थानीय विधायक रेखचंद जैन जी हैं। जवाहर नगर वार्ड के पार्षद धनसिंह नाग ने कहा कि वार्ड निवासी मानसिक व शारीरिक रूप से कमजोर लालजी द्विवेदी को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ है, जो निर्माणाधीन है। निर्माण का अंतिम चरण छत ढलाई शेष रह गया है। निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ कि तहसीलदार किसी कारणवश निर्माण पर रोक लगा दी है। इसके चलते हितग्राही परेशान है। प्रशासन के इस रवैये को लेकर पार्षद धन सिंह लगातार लिखित व मौखिक रूप से अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने का कार्य कर रहे हैं। बावजूद अधूरे आवास निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होने से एक सप्ताह के भीतर आगामी 16 जून से शहर के विभिन्न स्थलों पर धरना देकर पुनः प्रशासन का ध्यान आकर्षण करने का निर्णय लिया। धरना प्रदर्शन आवास निर्माण स्थल, निगम कार्यालय, तहसील कार्यालय के सामने, कोतवाली चौक एवं चांदनी चौक सभी स्थानों पर एक घंटे धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। पार्षद ने चर्चा में कहा कि धरना प्रदर्शन के बाद भी प्रशासन के कान में जू नहीं रहेगा तो हितग्राही को न्याय दिलाने साइकिल से दिल्ली तक यात्रा कर प्रधानमंत्री तक बात पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री आवास बनवा रहे लालजी द्विवेदी ने कहा कि मेरा यह भवन का निर्माण हो रहा है, जिसे अज्ञात कारणों से स्टे लगाकर रोक दिया गया है। मैं इस जगह पर पिछले 40 वर्षों से निवासरत हूँ और मैं बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करता हूँ। भवन निर्माण का काम रुक जाने के कारण भवन सामग्री, गिट्टी, छड़ आदि चोरी हो रहे हैं। परेशानी है कि मकान बहुत जर्जर हो गया था, गिरने लायक हो गया था। जी। जो कुछ जमा पूंजी थी उसमें अपने कब्जे वाली ज़मीन में सामने मैं बनाया जी। वो सब पैसा भी ख़त्म हो गया और ये भी दोनों तोड़ने को बोल रहे हैं। तहसीलदार तोड़ दूंगा। हाँ, ये बोलते हैं नहीं अवैध कब्जा। मेरा 40-45 साल से काबिल। भारत सरकार की जन कल्याण योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री योजना है, जिसके अंतर्गत लालजी द्विवेदी जो है मकान बना रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश से तहसीलदार सर इनको रोक लगा दिया गया है। मैं तहसीलदार सर से पूछना चाहता हूं किनके द्वारा रोक लगाया गया है। एक गरीब प्रधानमंत्री आवास निर्माण बना रहा है, उस पर रोक लगाया गया है। नाम उजागर करे। इनका दिन पे दिन परिस्थिति जो बिगड़ते जा रहा है, तबीयत खराब होते जा रहा है, इसका जवाबदार कौन लेगा? मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है इसमें कांग्रेस का हाथ लग रहा है। इसलिए तहसीलदार सर से जाके मीडिया वाले से मेरा निवेदन है कि नाम उजागर करे और उनका भी जांच करके उनको तत्काल नोटिस देके उनको भी आदेश करे। बात न्याय और अन्याय का है। स्टे क्यों लगाया गया है? स्टे बोलते हैं अतिक्रमण लगाया गया है बोलते हैं, लेकिन अतिक्रमण का जांच होना चाहिए था। मोहल्ले वाले से पूछना चाहिए था कौन अतिक्रमण किया है, नहीं किया है। लेकिन मैं जहां तक जानता हूं, ये अपने पट्टे के अतिरिक्त भूमि पर 30 से 40 साल से कब्जा है, जिस पर प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य कर रहे हैं और इनके साथ न्याय होना चाहिए। इसलिए मैं एक पार्षद होने के नाते मैं इनके साथ खड़ा हूं। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं इनका प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य चालू करा के रहूँगा, चाहे मेरी जान भी जाए तो भी। मैं अगर फिर भी निराकरण नहीं होता है तो मैं जगदलपुर से दिल्ली हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के पास जाके ज्ञापन सौंपूंगा। ग्राम पंचायत साड़गुड़ में आयोजित वार्षिक मेला में शामिल हुए संसदीय सचिव एवं विधायक जगदलपुर रेखचंद जैन। रूपशीला माता एवं बस्ता खाइन माता की विधि विधान से पूजा अर्चना कर छत्तीसगढ़ एवं बस्तर के सुख, शांति, समृद्धि की कामना की। ग्रामीणों ने पारंपरिक तरीके से किया विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन का स्वागत। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नीतियों के फलस्वरूप आज ग्रामीण क्षेत्र के मेले मंडी में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारी सरकार में जो आदिम संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रयास किए हैं और गांव-गांव में माता गुड़ियों के जीर्णोद्धार का कार्य किया है, उसके फलस्वरूप आज हर गांव में हमारे आस्था के केंद्र का पुनर्निर्माण हुआ है और इस कारण लोगों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे आने वाली पीढ़ी को अपने आस्था एवं संस्कार से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि आज हमारी आने वाली पीढ़ी आधुनिकता के दौर में अपनी संस्कृति से दूर होते जा रही है। प्रभारी मंत्री कवासी लखमा व बस्तर सांसद दीपक बैज की अध्यक्षता में स्थानीय जगदलपुर मुख्यालय के कलेक्ट्रेट भवन में जिला खनिज संस्थान न्याय निधि DMFT परिषद सह समीक्षा बैठक। इस दौरान संसदीय सचिव रेखचंद जैन,
चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम, कलेक्टर विजय दयाराम के, जिला पंचायत सीईओ प्रकाश सर्वे सहित समस्त विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे। नगर भाजपा के पदाधिकारियों और भाजपा पार्षदों ने कलेक्टर बस्तर को ज्ञापन सौंपा। आज नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे और मंडल के अध्यक्ष सुरेश गुप्ता के नेतृत्व में भाजपाइयों ने शहर की बदहाल स्ट्रीट व्यवस्था को लेकर जिला अध्यक्ष बस्तर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि जगदलपुर नगरीय निकाय क्षेत्र में नगर निगम जगदलपुर के अलावा लोक निर्माण विभाग और नेशनल हाईवे से स्ट्रीट लाइट पोल लगाकर इसमें हैलोजन एवं बल्ब इत्यादि लगाए हैं, परंतु लगने के बाद से ही वे बंद पड़े हैं। हाई मास्क लाइट, रोड डिवाइडर, हैलोजन सौंदर्यीकरण की लाइटें और गिदम रोड में गुरु गोविंद सिंह डिवाइडर में एलईडी लाइट लगाकर डिवाइडर को सजाया जाकर करोड़ रुपए की लागत से इन कार्यों को अंजाम दिया गया था। कई गुना ज्यादा दर पर लगाई गई इन स्ट्रीट पोल और लाइटें अपनी भ्रष्टाचार की कहानी खुद बयां कर रही हैं। नगर निगम के अंतर्गत विद्युत का कार्य हुआ। कार्य दो विभागों ने मिलकर किया। दोनों विभागों ने खूब मलाई खाई, खूब भ्रष्टाचार के खेल खेले गए। वो जो लाइट लगी थी, आज लाइट का जिम्मेदार ना तो नगर निगम ले रहा है ना ईएमडीएम ले रहा है। दो विभागों की लड़ाई में शहर की जनता, क्षेत्र की जनता पिस रही है। अंधेरा, पूरे शहर में अंधेरा कायम है। हाई मास्क बंद है। गिदम रोड की एलईडी लाइटें जो लगी शहर की सौंदर्यता को निखारने के लिए इन्होंने लगाया था या भ्रष्टाचार से अपनी जेब भरने के लिए लगाया था, वो सारी लाइटें बंद है। इस तरह से सारी लाइटें जो बंद है, कोई सुनने को तैयार नहीं था। हमने कलेक्टर को ज्ञापन देने आया था, हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया और हमने कहा कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। लाइट जो लगी थी उसका, जिस कंपनी का लगा था, रिस्पॉन्स उसकी कुछ ड्यूरेशन होगा, समय होगा, या उस कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरह से खेल खेला जा रहा है। जो भी हो रहा है इसकी जांच हो और जिस इतने लंबे समय से जो लाइट बंद है इस पर इसकी जांच होने के बाद कार्रवाई भी हो और लाइट तत्काल चालू हो। देखिए, भ्रष्ट नगर सरकार और भ्रष्ट अधिकारियों की टीम आज नगर निगम जगदलपुर क्षेत्र में करोड़ों रुपए के लागत से स्ट्रीट लाइट तो लगाई गई, परंतु जब उसको मेंटेनेंस करने का समय है, जब जनता को उसकी व्यवस्था मिलनी चाहिए, तो सारी लाइटें बंद पड़ी। नगर निगम से बोलो तो वो बोलता है कि एएनएम ने लगाया हुआ है, पीडब्ल्यूडी विभाग ने, वो मेंटेनेंस करेगा। एएनएम बोलती है कि नगर निगम को हैंडओवर कर दिया गया है। नेशनल हाईवे में महाराणा प्रताप चौक से लेकर जो आनंद ढाबा तक जो लाइट लगने के बाद से आज 2 साल से वो जल नहीं रही है। सब एक डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। लेकिन जब लगाना था, जब मोटा कमीशन मिल रहा था इनको लगाने का, जो लगभग तिगुनी कीमत पे लगाया गया, उस समय तो लग गया, परंतु मेंटेनेंस के नाम पे जीरो है। इसी को लेकर आज जिलाध्यक्ष महोदय को ज्ञापन दिया गया है। नगर मंडल भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल हैं और शीघ्र ही 7 दिवस के अंदर अगर कार्रवाई इसमें नहीं होगी तो आंदोलन करने के लिए भी हम लोग बात करेंगे। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।